बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मेरे तहे दिल से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे पास काफ़ी अच्छी कमेंट्स आ रही हैं कि आप सफ़र में हैं, हमारे लिए दुआ करना। तो ये कोई कहने की बात नहीं है, आप लोग सब मुझे याद हैं। और जब मैं गाड़ी में बैठी होती हूँ तो सबके लिए दुआ करती रहती हूँ। तो अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल करने वाला है। और जिन लोगों ने औलाद के लिए कहा है तो उनकी भी अल्लाह ताला औलाद की दुआ को कबूल करे। और हम नाननका साहब से अभी जा रहे हैं भावलपुर। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर रास्ते में रुक गए थे क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे गांव आए थे। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसी जगहें जहाँ पर सरसों के बागात लगे होते हैं, तो बहुत ही हसीन मंज़र लगता है। तो हम लोगों ने सोन हलवा नहीं लिया था रास्ते में। यहाँ पर लोधरा के मुकाम पर कुछ शॉप बनी हुई थी काफ़ी बड़ी, तो हम लोगों ने हाफिज़ का हलवा लिया जो खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ रुके और उसके बाद हमने लोधरा में खाना खाया। ये लोधरा का बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है। तो हमें नहीं पता था यहाँ का खाना कैसा होगा, मगर यहाँ की कढ़ाई इतनी ज़बरदस्त थी। और सूप भी हम लोगों ने मंगाया था, अलग ही इसका टेस्ट था जो इससे पहले हमने नहीं खाया। इसके अंदर कुछ बादाम भी डले हुए थे कुटे हुए, और बहुत अच्छी ग्रेवी बनाई हुई थी उन्होंने। तो खाना खा के बहुत मज़ा आया। तो जब इंसान नए शहर में जाता है उसको पता नहीं होता कि यहाँ का खाना कैसा होगा या यहाँ पर क्या क्या चीज़ अच्छी होगी। तो मैं तो यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ लोधरा में, सिर्फ मैंने नाम सुना था। और शाम के टाइम हम लोग खाना खा रहे हैं क्योंकि दोपहर का खाना नहीं खाया था हमने। और चाय भी बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। तो हम लोगों ने रास्ते में पेट्रोल डलवाया था। वहाँ से हमने पूछा कि आगे कौन सा होटल है। उन्होंने बताया कि आगे होटल है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना आपको मिल जाएगा। तो वाकई यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। और इंशाल्लाह ये मैंने जो कढ़ाई गोश्त खाया है इसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर दूँगी। मैंने इन लोगों से कुछ पूछी थी रेसिपी, तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत ही बड़ी जगह पे ये बना हुआ है, अंदर होटल्स भी थे। मगर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम भावलपुर जा रहे हैं तो यहाँ से दूर पड़ेगा, इस वजह से हम लोग फिर यहाँ से निकल गए। और हम लोग अभी जाएंगे भावलपुर। तो भावलपुर में हम लोग आ गए हैं और आते ही हमें यहाँ का शहर बहुत ही खूबसूरत लगा। लोधरा से भावलपुर का रास्ता तकरीबन आधे घंटे का होगा। आधे घंटे के बाद ये शहर आ गया था। और जैसे ही हम लोग आए तो यहाँ पर काफ़ी सारे गेट बने हुए थे जो अलग अलग नाम से थे। तो भावलपुर भी मेरा यहाँ पे आने का पहले ही इत्तेफाक हुआ और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर। बहुत ही साफ़ सुथरा ये शहर बना हुआ था। और कुछ लोग यहाँ पर उर्दू भी बोल रहे थे, कुछ पंजाबी भी बोल रहे थे। तो ये नहीं था कि टोटल यहाँ पर पंजाबी बोली जाती है। तो ये पूरा बाज़ार है जो अभी यहाँ पर फूड स्ट्रीट तामीर होगा, जिसका काम अभी चल रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ग्लोब से लगाए हुए हैं जो प्यारे लग रहे थे, रेड और येलो में। तो आगे जाके बहुत पतला बाज़ार हो रहा था, इस वजह से हम लोगों ने वापस हम लोग हो गए। और अभी हम जा रहे हैं होटल ढूंढने के लिए। तो देखते हैं कौन सा हमें होटल मिलता है।
ने कमरा बुक करा लिया है और इत्तेफाक की बात है कि हम जिस सिटी में जाते हैं और जो होटल में हम कमरा बुक कराते हैं वो 208 या 205 या 203 का ही हमें रूम मिला है। तो इसका मतलब है 205 से 208 तक हमारे लिए लकी का नंबर है। और ये कमरा हमें काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुला हुआ कमरा था और 3 बेड हमें ये मिले। और यहाँ पर विंडो में से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। तो रात को हमें ऐसी नींद आई क्योंकि काफ़ी थक गए थे हम लोग। और ये भी सुबह का टाइम है तो मैं आपको बाहर का ये नज़ारा दिखा रही हूँ। काफ़ी हरियाली है और रोड भी नज़र आता है। तो रात से यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गई थी और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है जिससे ठंड काफ़ी बढ़ गई। तो हम लोग यही कह रहे थे कि अच्छा हुआ हम छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के आए, क्योंकि ठंड में ज़्यादा बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते इतनी ठंड को। और हम लोगों ने तो स्वेटर वगैरह पहन लिए थे और अभी हम लोग बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो निकलते निकलते हमें 12 बज गए और अभी हम नाश्ता करेंगे। तो नाश्ते का टाइम तो ख़त्म हो गया था, तो अभी हम लोग खाना ही खाएंगे। तो होटल में भी नाश्ते का इंतज़ाम था, मगर हमने कहा चलो बाहर जाएंगे तो वहीं हम लोग नाश्ता कर लेते हैं या खाना खा लेंगे। और बाहर आके काफ़ी ठंड लग रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और हवा भी ऐसी चल रही थी। तो यहाँ की सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। और काफ़ी बड़े यहाँ पे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई थी। तो अच्छा लगा हमें भावलपुर आके, और यहाँ के लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और यहाँ हमें पता नहीं था कि कौन सी जगह पे अच्छा खाना मिलेगा। ऐसे ही हम लोग बस इत्तेफाक से चले गए एक होटल में। और ये जगह जगह उन्होंने चौक बनाए होते जिसको खूबसूरती के साथ सजाया हुआ था। काफ़ी तारीख़ी शहर है और अपने बागात की वजह से और यहाँ पर महलों की वजह से ये बहुत मशहूर है, क्योंकि भावलपुर में 4 महल बताते हैं कि बहुत ही खूबसूरत हैं। गेट भी यहाँ पे बने हुए हैं अलग अलग नाम से। और इधर पूरा खाने का सिस्टम बना हुआ था। तो इस होटल में हम लोग गए तो यहाँ पर बच्चों ने बिरयानी मंगाई थी और हम लोगों ने चिकन कौरमा मंगाया था। मगर चिकन कौरमा इतने मज़े का था कि बच्चों ने बिरयानी नहीं खाई। और गरम गरम रोटी से तो बहुत ही अच्छा लगता है सालन। मगर ये ऐसा कौरमा नहीं था जैसे हम लोग बनाते हैं, इसकी ग्रेवी बिल्कुल अलग ही टेस्ट की थी। और ये एक आम सा होटल था, बिल्कुल छोटा सा, मगर बहुत ही मज़े का खाना था और अच्छा लगा हमें यहाँ पर खाना खाकर। उन्होंने अचार भी दिया था, साथ में रायता भी था और सलाद वगैरह सब कुछ दिया था। और बार बार ये लोग रायता ले लेके आ रहे थे और इतनी ठंड में लोग सब पी रहे थे। तो हम लोग तो कहते हैं कि अगर हम दही खाएंगे तो हमें नज़ला हो जाएगा। तो वो बहुत अच्छा खाना था माशाल्लाह। और खाना खा के अभी हम लोग आए नूर महल। तो यहाँ पर रेंजर्स वाले हैं, कुछ इंक्वायरी करते हैं, शनाख्ती कार्ड वगैरह देखते हैं, उसके बाद अंदर जाने देते हैं। और टिकट भी लगाया हुआ है उन्होंने। तो हम लोग 4 अफराद थे, उन्होंने 4 अफराद के 250 रुपये लिए। और इनका क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता कि पर बंदा क्या हिसाब है। पार्किंग भी इन्होंने लगाई हुई थी, मगर जब गाड़ी में से नीचे उतरे तो काफ़ी सर्दी थी और हम लोग और गर्म कपड़े ढूंढ रहे थे कि कुछ और पहन लें। और इन लोगों की ड्यूटी है जो इतनी ठंड में इस तरह खड़े रहते हैं। तो सबका अपना अपना काम है। यहाँ पे सब आर्मी है, उन लोगों ने यहाँ पर जो है इंतज़ाम संभाला हुआ है। और इस जो भी लोग आता है उनकी ज़रूर इंक्वायरी करते हैं वो, तो अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हम लोग तस्वीर बनवा रहे थे और बिल्कुल बारीक बारीक फुहार पड़ रही थी जो जिससे ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी। हमारे अलावा भी अंदर काफ़ी लोग थे। हम समझे शायद हम ही लोग आए, मगर लोग छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर यहाँ पर आए हुए थे। तो अंदर आके हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आईं। और ये महल का अंदर का हिस्सा है जहाँ पर इन लोगों ने लिखा हुआ है जगह जगह कि आप किसी चीज़ को टच नहीं करें। और कुर्सियाँ तो काफ़ी सारी रखी हुई थी, उन पे लिखा हुआ था कि यहाँ पर बैठना मना है। तो कहते हैं ना कि हाथी के दांत देखने के और खाने के और होते हैं। तो ये वही कुर्सियाँ हैं जिसे आप देख सकते हैं, आप तस्वीर बना सकते हैं, मगर बैठ नहीं सकते, ना ही आप हाथ लगा सकते हैं। और सामने बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था
जो उसी दौर का बना हुआ है, और ये नवाबों का महल है जिसको उन्होंने काफ़ी खूबसूरती से और बहुत पैसा लगा के बनाया हुआ है। तो जब उनके दौर में तो खैर किसी का यहाँ पे आने का तस्वुर भी नहीं हो सकता, और अभी हम लोग वहाँ पर बेधड़क इस तरह जहाँ दिल कर रहा था हम लोग जा रहे थे। और ये नवाबों की तस्वीरें लगी हुई हैं जिनके दादा परदादा और उनके औलादों की तस्वीरें लगी हैं, जो बहुत आलीशान कपड़े पहने हुए हैं और जेवरात वगैरह भी पहने हुए हैं। तो नवाबों की बात ही क्या है। तो ये चीज़ें देखकर हम लोगों को ये सबक सीखना चाहिए कि भले आप कितने ही अमीर हो, कितने ही पैसा लगा लो, सब चीज़ें यहीं की यहीं रह जाती हैं। तो इनका दौर होगा कभी, मगर आज कोई भी नहीं है, ना इनके बाप ना इनकी औलादें, और सिर्फ जो हैं यादें इस दीवारों पे चस्पा हैं, जिसे हम देख के इबरत का मकाम हमें मिलना चाहिए कि दुनिया फ़ानी है, हर चीज़ यहीं रह जाती है। बड़े अरमानों से इन्होंने ये देखें छत कितनी कलरफुल बनाई है और इतनी ऊंची बनी हुई थी। एक एक चीज़ जो थी देखने वाली थी। शीशम की लकड़ियों का फर्नीचर बना हुआ था जो काफ़ी एक्सपेंसिव था। यहाँ पे कुछ इनके बर्तन भी रखे हुए थे, और ये देखें अभी तक इस जो फ़र्श है इसकी कलर और इसकी जो कलर हैं बिल्कुल ऐसी के ऐसी हैं जैसे अभी लगे। तो ये काफ़ी अच्छा और महंगे टाइल्स होंगे जो अभी तक कलर ऐसे ही हैं। इसकी तामीर के लिए जो तस्वीरें थी वो भी लगी हुई थी जब इसके बुनियाद रखी गई थी। तो अभी दिन का टाइम है, और बताते हैं कि रात का टाइम तो ये बहुत ही अलग ही इसके नज़ारे होते हैं। और बाहर काफ़ी बड़ा यहाँ पर लॉन बना हुआ था, बहुत बड़े बड़े लॉन बने हुए थे अलग अलग पार्टीशन में। और ये इनकी बग्गी भी खड़ी हुई है जहाँ पर ये सवारी करते होंगे, जो वहाँ की उस दौर की बहुत अच्छी सवारी होती होगी, जो आज यहाँ पर मॉडल के तौर पे रखी हुई है। ये बाहर का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, नूर महल का ये नज़ारा है। इसका मॉडल ही बहुत खूबसूरत है। कहते हैं कि जो इंडिया में आगरा है और हमारे पाकिस्तान में नूर महल को ताज महल है ये हमारा। तो खैर ताज महल से तो मुझे इसका नक्शा नहीं लगा, मगर लगता होगा बाद लोगों को। और बारिश में तो इसका नज़ारा और ही हसीन लग रहा था। दरख्त इतने कदीम और पुराने थे, जैसे इनकी जड़ें देख के मैं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी पुराने दरख्त यहाँ पे लगे हुए हैं। और मुसलसल हल्की हल्की फुहार हो रही है। तो अगर आपका भावलपुर आने का इत्तेफाक हो तो ज़रूर आइएगा, और यहाँ नूर महल देखना हो तो ज़रूर आएँ, देखने की जगह है। और काफ़ी मज़ा आया हमें। और सफाई तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। और चलते चलते हम लोग पार्क में हम लोग गए, तो यहाँ पर एक जामुन गली है जहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये सारे जामुन के दरख्त हैं, दोनों साइड पे लगे हुए हैं और बीच में इन्होंने रास्ता निकाला है। और कुछ बच्चों के इन्होंने झूले वगैरह भी लगाए हुए हैं। और ये देखें इस तरह इन्होंने बनाया है जैसे नीचे जामुन गिरे हुए हैं, और दरख्तों पे भी अलग अलग इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। अल्लाह की आयतें लिखी हुई हैं उन्होंने। और ये जामुन के जो पत्ते हैं इसको मैं तोड़कर थोड़ा चख रही थी, तो बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट लग रहा था जैसे मैं जामुन खा रही हूँ। तो ये अल्लाह की शान है कि उसके पत्तों में भी जामुन का टेस्ट है। और यहाँ पर दिल ही नहीं कर रहा था हमारा कि यहाँ से निकलें, क्योंकि काफ़ी सुकून है यहाँ और बहुत ही अच्छा मंज़र था। और यहाँ पे कुछ मेरी झाल भी बनाए हुए हैं एक साइड पे, उन्होंने उसका रास्ता उन्होंने पीछे से निकाला है। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा चक्कर लगा लिया और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं।
महल से हम लोग निकल गए हैं और रास्ते में हमें कुछ गन्ने के खेत नज़र आए थे जहाँ पर अंबर ने थोड़े से गन्ने तोड़े। तो ये भी थोड़े से गन्ने कच्चे हैं, मगर तोड़ने में और खाने में अलग ही मज़ा आता है। मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे थे कि अगर खाना है तो भाई ख़रीद के खा लो, मगर बच्चों को शौक़ होता है तोड़ने, अपने हाथों से तोड़ के खाने में। और ये देखें भावलपुर लिखा है, बहुत ही कलरफुल सा, जिस तरह से रावलपिंडी में लिखा हुआ था बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ है। तो ये शहर की खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। तो हमने सोचा अभी थोड़ा खाना वगैरह खा लें, उसके बाद हम नूर महल फिर चक्कर लगाएंगे, क्योंकि रात को यहाँ पर देखने का मंजर होता है। हम लोग अभी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आए। तो इस रेस्टोरेंट का नाम शाहजहाँ रेस्टोरेंट है। तो ये भी शाहजहाँ के नाम से बनाया हुआ है। देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। लग तो बहुत अच्छा रहा है, इसकी काफ़ी अच्छी डेकोरेट किया हुआ है और सफाई सुथराई बहुत है। तो मेरा दिल जहाँ करता है कि जहाँ सफाई सुथराई ज़्यादा होती है वहाँ पर मुझे खाना अच्छा लगता है। और काफ़ी इन्होंने अच्छे फानूस वगैरह लगाए हुए हैं, पुराने ज़माने की इन्होंने कुछ तस्वीरें भी लगाई हुई हैं, जो पुराने ज़माने का अक्स नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो सुबह का नाश्ता हमने दोपहर के खाने में ही खाना खाया था। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारने आए थे, क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही थी। और अभी हमें वापस दोबारा नूर महल जाना है, क्योंकि हमें रात का मंज़र देखना है, जो वहाँ पर लाइटें लगी होती हैं वो मंज़र हमें देखना है। और ख़ास तौर से हम इसीलिए यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर हमने कुछ सूप वगैरह और सैंडविच वगैरह मंगाए थे। और ये रेस्टोरेंट भी हमें मुगलाई तर्ज का हमें रेस्टोरेंट लग रहा था। काफ़ी सारी फैमिलीज़ बैठी हुई थी। तो बाहर ठंड बहुत थी, इस वजह से हमने कहा कि हम लोग यहाँ बैठते हैं। यहाँ पर इन्होंने हीटर वगैरह लगाए हुए थे, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था अंदर। और रेस्टोरेंट से हम दोबारा नूर महल आ गए। और स्पेशली हम यहाँ की लाइटिंग देखने आए थे, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग चेंज होती है और बहुत ही दिलकश नज़ारा होता है। और दिन में हमने देखा वो बिल्कुल अलग नज़ारा था, और अभी रात का बिल्कुल अलग नज़ारा है। तो सर्दी भी काफ़ी हो रही है और बसें भी यहाँ पर भर के आई हैं और यही नज़ारा देखने के लिए आई हैं, जो यहाँ की लाइटें चेंज होती हैं। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का महल नज़र आ रहा है।
ये देखिए बाहर कितना खूबसूरत मंज़र है। और अब मैं आपको अंदर के कमरे दिखाती हूँ। जो दोपहर को मैं आई थी तो ये कमरे बंद थे और ये इनके ख्वाबगाह है और ऊपर हवादान बनाया हुआ है इन्होंने हवा के लिए और धूप के लिए, ताकि कमरे के अंदर हवा भी आती रहे और धूप का भी गुज़र होता रहे। और एक सामने बहुत बड़ी ड्रेसिंग रखी हुई थी जो बहुत ही अच्छा मिरर लगा हुआ था, बिल्कुल साफ़ और सुथरा। और ये शीशम की लकड़ी के बना हुआ फर्नीचर है जो अभी तक बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी बनाया हुआ है। तो बाहर निकल के हमने देखा कि भावलपुर में 4 महल हैं, मगर हमारे पास वक्त इतना नहीं था, इस वजह से हम सिर्फ नूर महल ही आए। तो यहाँ आकर ही हमें काफ़ी अच्छा लगा और बहुत एंजॉय किया। तो अलग अलग नाम से यहाँ पर 4 महल बने हुए हैं जो भावलपुर की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। और मैं तो यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पूरा यूनिट भी आया हुआ था। और ये देखें इनके तर्ज़ ज़िंदगी का कुछ सामान भी रखा हुआ है, इनके ज़ेवरात, कुछ बर्तन और कपड़े वगैरह भी हैं। दीवार पे कुछ तस्वीरें भी लगी हुई थी, इनमें अल्लामा इकबाल की और कायद अज़म की भी तस्वीर थी, जो लगता है कि नवाबी दौर में इनके आना जाना होगा। और ज़ेवरात देख के मुझे ऐसा लगा जैसे ये अभी भी इसी तर्ज के ज़ेवरात हम लोग पहनते हैं। और ये ग़िलाफ़े काबा है जो 1935 में कमरुज़्ज़मान ने डोनेट किया था, जो देख के बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह से। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। कुछ वहाँ के जो असला वगैरह है वो रखी हैं, तलवारें हैं जो उस दौर के ज़माने की थी। तो आज ये सिर्फ़ हमारे लिए एक इबरत का मकाम है कि ये चीज़ें यूं ही की यूं ही रखी हुई हैं, मगर इनको कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं है। और ये नवाब कहाँ हैं, अभी इनकी औलादें कहाँ हैं, कुछ नहीं पता। बस ये इनकी चीज़ें हैं जो देखने के लिए रखी हुई हैं, जो कभी ये इस्तेमाल करते होंगे और बड़ी शान से रहते होंगे। मगर कहते हैं ना कि अल्लाह के आगे हर चीज़ फ़ानी है। कोई चीज़ यहाँ जो भी है दुनिया के अंदर उसको एक दिन फ़ना होना है। बस अल्लाह ताला के पास इंसान के अमाल ही जाते हैं, वही याद रहती हैं कि ये इंसान ऐसा था या अच्छा था या बुरा था। जो भी चीज़ें हैं दुनिया की हैं। और अंदर मैंने ये देखा कि कुछ यहाँ के मुल्तान के बर्तन और यहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी, मगर हम लोगों की गाड़ी में इतनी जगह नहीं थी जो हम लेते। मेरा दिल तो कर रहा था कि कुछ 1-2 चीज़ें ले लूँ, मगर मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। और नूर महल से निकलने के बाद हम लोग थोड़ा सा मॉल में आए थे, तो मुझे हसन के लिए एक खिलौना लेना था। वो उसको शेर बहुत अच्छा लगता है और लाहौर से ढूंढती हुई मैं यहाँ पर भी मैंने इसको ढूंढा कि मैं उस शेर लेके जाऊँगी इसके लिए। जो छोटा एक मैंने शेर देखा था तकरीबन 2 साल पहले जो बोलता था, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिला। तो भावलपुर की मार्केट में भी आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी शॉप्स थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर कीमतें बहुत अच्छी थी, कोई ज़्यादा पैसे नहीं बता रहे थे। तो फैसलाबाद में मुझे महंगा बाज़ार लगा था, वहाँ से जो मैंने चीज़ें ली थी यहाँ पे मैंने पूछी तो उसके हिसाब से यहाँ पे मुझे बहुत कम लगे पैसे। तो आप लोगों की भी मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ किसी ने नहीं बताया कि भावलपुर कैसा है या हमें कहाँ का अच्छा खाना मिलेगा, कहाँ का अच्छा होटल होगा। तो कहते हैं कि इंसान जब खुद ही कोशिश करता है तो पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का रहन सहन कैसा है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अपनायत लगी, बहुत अच्छे यहाँ पर दुकानदार थे और इतने कम पैसे में भी मैंने कुछ चीज़ें ली जो पैसे मैंने कम करवाए थे। अंबर ने अपने यूनिवर्सिटी के लिए बैग लिया था जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही मुनासिब पैसों में मिल गया।
भावलपुर का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिनकी आज बर्थडे है उन सबको मैं विश करती हूँ कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दिखाए। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आई थी कि हमारी बर्थडे है, तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे अपने माँ बाप का। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।